तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज की हमारी ये जो क्लास है वो है क्रिप्स मिशन की। तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया और इसका आने का भारत उद्देश्य क्या था और इसको भारतीयों ने स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा, इसकी क्या क्या शर्तें थी, इन सारी बातों की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया। यह एक सदस्यीय आयोग था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में इसे भारत भेजा और इसके आने का उद्देश्य था युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना। तो चलिए इन चीज़ों को लिख और दोनों पढ़ करके दोनों सीखते हैं। तो सबसे पहले जो क्रिप्स मिशन था भारत आया, क्रिप्स मिशन भारत आया, कब आया? 22 मार्च 1942, 22 मार्च 1942 को। किसने भेजा? किसने भेजा? चर्चिल ने। चर्चिल कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, बीपीएम। किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। क्रिप्स के नेतृत्व में। और फिर ये क्या था? एक सदस्यीय आयोग था। ये एक सदस्यीय आयोग था। का उद्देश्य क्या था? का मतलब क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? का उद्देश्य का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाना। का उद्देश्य युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, युद्ध में भारतीयों से सहयोग लेने के लिए उन्हें फुसलाना चाहती थी। ये क्यों सहयोग लेना चाहती? युद्ध किस प्रकार का युद्ध, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो युद्ध की बात जो हो गई, इसमें क्या था? ब्रिटेन था। ब्रिटेन, ये जो ब्रिटेन था उस समय, ठीक है, उस समय हम लोग पढ़े हैं 1942 की बात। उस समय एक तरफ दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की हार हो जाती है और दूसरी तरफ भारत पर जापान के आक्रमण का भय था ब्रिटेन को। एक तरफ दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की हार हो गई और दूसरी तरफ भारत पर जापान के आक्रमण का भय था। और इन दोनों परिस्थितियों में इस ब्रिटेन को भारतीयों से सहयोग की कोई भी उम्मीद नहीं थी। इसी कारण ये इन्हें बहकाना चाह रही थी क्रिप्स मिशन के माध्यम से। और उधर ब्रिटेन के राष्ट्र मित्र जैसे अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ये सब इन पर ब्रिटेन पर दबाव बना रहे थे कि ब्रिटेन भारतीयों से सहयोग प्राप्त करे। तो इन सारी परिस्थितियों में भारतीयों ने सहयोग देने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन दो शर्तें रखी। एक तो भारतीयों ने कहा कि जो भारत में ठोस उत्तरदायी शासन का तुरंत हस्तांतरण कर दिया जाए। दूसरा, युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद पूर्ण आज़ादी हमें चाहिए। ठीक है, इन बातों को भारतीयों ने कहा। तो इस बात को शार्ट में कैसे हम नोट्स में लिखते हैं, तो मान लीजिए ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है।
ब्रिटेन देखिए कैसे फंसा है। तो ब्रिटेन सबसे पहली बात, इसने ब्रिटेन की का मतलब इस ब्रिटेन की दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया में हार हुई एक तरफ, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ भारत पर जापान के आक्रमण, जापान के आक्रमण का भय इस ब्रिटेन को था, ठीक है। एक तरफ तो इसकी हार हो गई दक्षिण पूर्व एशिया में, दूसरी तरफ इसे भय था कि कहीं जापान भारत पे आक्रमण ना कर दे। और तीसरी बात इसकी क्या थी, तीसरी मजबूरी क्या थी, तीसरी जो मजबूरी थी इसकी, पर यानी ब्रिटेन पर का मतलब ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का भारतीयों से सहयोग की प्राप्ति के लिए निरंतर दबाव डाला जा रहा था। और ये जो मित्र राष्ट्र थे वे कौन कौन से थे, ये जो मित्र राष्ट्र थे वो कौन कौन से थे। एक तो आपका इनका था मित्र राष्ट्र में अमेरिका था, अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ था, तीसरा था चीन। अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा था कि ब्रिटेन भारतीयों से सहयोग प्राप्त करे। अब भारतीयों ने इसे सहयोग देने का निश्चय भी कर लिया, स्वीकार कर लिया गया, लेकिन दो शर्तें रख दी। यहां से आप कह सकते हैं ब्रिटेन को भारतीयों ने सहयोग करने को स्वीकार कर लिया, परंतु उनकी दो शर्तें थी। पहली शर्त क्या थी, उसकी पहली शर्त ये थी कि भारत में ठोस उत्तरदायी शासन का तुरंत हस्तांतरण किया जाए। और दूसरी शर्त क्या थी इसकी, दूसरी शर्त इनकी थी कि युद्ध के बाद पूर्ण आजादी का वचन दिया जाए, ठीक है। ये दो शर्तें थी। तो सबसे पहली बात, जो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 22 मार्च 1942 को भारत आया। किसने भेजा था, चर्चिल ने। चर्चिल कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे।
किसके नेतृत्व में? सर स्टैफोर्ड के नेतृत्व में, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। यह कितने सदस्यों वाला आयोग था? एक सदस्यीय आयोग था ये। इसका उद्देश्य क्या था? युद्ध में भारतीयों का सहयोग। इसका उद्देश्य था युद्ध में भारतीयों का सहयोग। अब युद्ध की बात जो थी वहां पर क्या था? एक तरफ ब्रिटेन की दक्षिण पूर्व एशिया में हार हो गई, दूसरी तरफ ब्रिटेन को शक था, भय था कि भारत पर जापान आक्रमण न कर दे। तो इन दोनों परिस्थितियों में घिरा हुआ था और इसे भारतीयों से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए इसने क्रिप्स मिशन को पारित किया। और फिर ब्रिटेन पर लगातार उसके मित्र जो राष्ट्र थे वो दबाव बना रहे थे, कहे जा रहे थे कि ये भारतीयों से सहयोग प्राप्त करे। उनके जो ब्रिटेन के मित्र राष्ट्र थे वो कौन? अमेरिका था, सोवियत संघ था और चीन था। इनका दबाव बराबर बनाया जा रहा था कि ये भारतीयों से सहयोग करे। अब भारतीयों ने सहयोग देने का वादा स्वीकार भी कर लिया। भारतीयों ने सहयोग की स्वीकृति भी कर ली, स्वीकार कर लिया, परंतु उनकी दो शर्तें। एक तो उत्तरदायी सरकार का तुरंत हस्तांतरण कर दिया जाए और दूसरा था पूर्ण आज़ादी का वचन दे दिया जाए। ये बातें थी। अब क्रिप्स मिशन की क्या शर्तें थी? क्रिप्स मिशन किन शर्तों पर भारत आया था? तो चलिए उसको देखते हैं। अब यहां से क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन है की शर्तें क्या थी? इसने किन शर्तों से भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना चाहता था? किन शर्तों के माध्यम से? तो उसमें पहली शर्त क्या है? जो पहली है वो है कि भारत में एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की जाएगी। भारत में एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की जाएगी। ये चीज औपनिवेशिक स्वराज्य, इसका मतलब क्या है? ऐसा स्वराज्य जो सम्राट के अधीन हो। यहां से आप कह सकते हैं ऐसा स्वराज्य जो सम्राट के अधीन हो। ठीक है, औपनिवेशिक स्वराज्य, पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य, लेकिन इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं थी। तो दूसरी पॉइंट क्या थी? ये पहला था, इनकी शर्त थी। और दूसरी शर्त थी क्या? दूसरी शर्त इनकी ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है उसके तुरंत बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें
जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि प्लस देसी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। ठीक है, ये संविधान सभा की स्थापना करेगा और उसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। ये इसकी दूसरी शर्त थी। अब तीसरी बात इसने क्या कही? तीसरी बात जो इसकी थी वो थी क्या? तीसरी शर्त इसने कहा कि संविधान सभा द्वारा बना नया संविधान यदि ब्रिटिश प्रांतों या फिर देशी रियासतों को पसंद नहीं आया तो वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनी रहेगी, यानी जो पहले संविधान चल रहा था उसी के हिसाब से चलेगा। तीसरी पॉइंट थी संविधान सभा द्वारा बना नया संविधान यदि ब्रिटिश प्रांतों या देसी रियासतों को पसंद नहीं आया तो वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, ये तीसरी उसकी शर्त थी। अब चौथी बात इसने क्या कही? चौथी बात पॉइंट 4, ब्रिटिश सरकार तथा संविधान सभा के बीच अन्य संस्थाओं की सुरक्षा के लिए संधि की जाएगी। ब्रिटिश सरकार प्लस संविधान सभा के बीच अन्य संस्थाओं की सुरक्षा हेतु संधि की जाएगी। ठीक है, चौथी इसकी शर्त थी कि ब्रिटिश सरकार और संविधान सभा के बीच एक संधि होगी संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर के, और फिर जो भारत के शासन का जब तक, और कहा था, और इसमें कहा कि जब तक नया संविधान कार्यान्वित नहीं हो जाता तब तक भारत की सुरक्षा का
दायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा, ब्रिटिश सरकार का होगा। ठीक है, ये इसकी 4 शर्तें थी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहली बात, इसने किसकी बात की? पहले इसने अपने मिशन के तहत, इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रस्ताव रखे गए? पहला है औपनिवेशिक स्वराज की बात कही गई इसमें, और दूसरी बात है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? संविधान सभा की। क्यों? संविधान निर्माण के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और देशी रियासतों के प्रतिनिधि दोनों सम्मिलित होंगे। दोनों क्या होंगे? सम्मिलित होंगे। और तीसरा जो इसका दूसरा था, ये तीसरी पॉइंट क्या थी? संविधान सभा द्वारा जो नया संविधान बनाया जाएगा, नया संविधान, ठीक है, संविधान सभा द्वारा जो नया संविधान बनाया जाएगा, वह अगर ब्रिटिश प्रांत हो या देशी रियासतें हों, इन दोनों में से किसी को अगर नहीं पसंद आया तो ये लागू नहीं किया जाएगा। वर्तमान संवैधानिक स्थिति, क्या जो पहले संविधान, जिस संविधान से पहले भारत में शासन किया जा रहा था, वही कार्य चलता रहेगा। तो तीसरी बात ये, पूरी तरह से बहकाने वाला काम। अब फिर चौथी बात क्या कहा? ब्रिटिश सरकार और संविधान सभा, इन दोनों के बीच अन्य संस्थाओं की सुरक्षा हेतु, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अन्य संस्थाओं की सुरक्षा हेतु क्या की जाएगी? संधि की जाएगी। क्या होगी? संधि की जाएगी। जब तक नया संविधान कार्यान्वित नहीं हो जाता, ये चीज इंपॉर्टेंट है, भारत की सुरक्षा का उत्तरदायी कौन होगा? ब्रिटिश सरकार। उत्तरदायित्व किसका होगा? ब्रिटिश सरकार का होगा। ठीक है, इसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व किसी होगा? ब्रिटिश सरकार का होगा। अभी सुरक्षा की जब बात कांग्रेस ने सुनी तो भड़क गई और उसने इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब जब भारतीयों ने इसके बारे में क्या कहा, इसकी बातें कर लेते हैं। अगली पॉइंट है कि भारतीयों के द्वारा इसे स्वीकारा गया अथवा नहीं स्वीकारा गया। अगर नहीं स्वीकारा गया तो क्यों नहीं स्वीकारा गया, इन बातों को पढ़ लेते हैं। आगे, इस क्रिप्स मिशन को, यानी को का मतलब क्रिप्स मिशन को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दी, स्वीकारा नहीं। उसका रीजन क्या था? कारण क्या था? इसका रीजन क्या था? इसके 2 कारण थे। नंबर 1, क्रिप्स मिशन के यानी क्रिप्स प्रस्ताव के भारत की सुरक्षा के प्रश्न से कांग्रेस असहमत थी। भारत की सुरक्षा के प्रश्न से कांग्रेस असहमत थी। ये पहली पॉइंट है।
इसका पहला कारण है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा इसका रीजन ये है कि क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा गया। पाकिस्तान की मांग का मतलब मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान के निर्माण की मांग कर रही थी, और इस मांग को क्रिप्स मिशन ने अप्रत्यक्ष रूप से, यानी पूर्ण रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया था। ये दो कारण थे के द्वारा, यानी इस क्रिप्स मिशन को के द्वारा का मतलब क्रिप्स मिशन के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा जाना। ठीक है, ये दो रीजन थे जिसके कारण कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर दिया। अब कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस का कहना था कि संपूर्ण भारत में पूर्ण आजादी। कांग्रेस का क्या कहना था कि संपूर्ण भारत में पूर्ण आजादी। ये कांग्रेस कह रही थी कि हमें पूरी आजादी चाहिए, लेकिन क्रिप्स मिशन का कहना क्या था? पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज। परंतु क्रिप्स प्रस्ताव में औपनिवेशिक स्वराज की बात कही गई। ठीक है, कांग्रेस क्या चाहती थी? परंतु इसमें औपनिवेशिक स्वराज की बात कही गई। अब औपनिवेशिक स्वराज की कोई तिथि भी निश्चित नहीं थी। ये जो औपनिवेशिक स्वराज था, जो औपनिवेशिक स्वराज की इन्होंने बात की थी कि कोई तिथि भी नहीं, कोई तिथि निश्चित नहीं थी। इसकी कोई तिथि भी ये लोगों ने निश्चित नहीं किया था, और इसी को लेकर के महात्मा गांधी ने इसे दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य में तिथि भुनाने वाला चेक कहा। अब यहां से आप कह सकते हैं क्रिप्स मिशन को का मतलब क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा? इन्होंने कहा दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य में तिथि भुनाने वाला चेक, ये महात्मा गांधी ने बैंक किया। इस बैंक को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा। अब मुस्लिम लीग के द्वारा भी इसे अस्वीकार कर दिया गया। अगली पॉइंट, को का मतलब होता है क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग द्वारा
भी अस्वीकारा गया। कारण क्या था? कारण क्या था? इसका कारण क्या था? अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकारना। इसका कारण था अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को क्रिप्स मिशन द्वारा स्वीकारा जाना। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी और इसकी मांग को अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार लिया गया। कोई निश्चित प्रावधान नहीं दिया था इन लोगों ने। तो इस प्रकार से इनमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एक बार देखते हैं। कांग्रेस ने इसको क्या किया? कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। इसका कारण क्या था? भारत की सुरक्षा के प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत की सुरक्षा के प्रश्न की जो इन्होंने बात कही थी कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता है तब तक भारत के शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा। यानी इस भारत की सुरक्षा को लेकर के इन्होंने जो बात कही थी उसी पर कांग्रेस ने, पहला उसका पॉइंट था कि इन स्थितियों में, यानी ये इन बातों पर कांग्रेस प्रश्न पे कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। और दूसरा रीजन क्या था कि पाकिस्तान की जो मांग थी उसको अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, ठीक है, इसका कोई निश्चित प्रावधान नहीं दिया इन लोगों ने, अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने के कारण, इन दोनों रीजनों के कारण कांग्रेस ने इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। दूसरा कारण, अब कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस चाहती क्या थी इनसे? कांग्रेस कह रही थी कि संपूर्ण भारत में पूर्ण आज़ादी की मांग थी इन्हें, यानी पूर्ण आज़ादी की मांग थी इनकी। लेकिन ये लोग किसकी बात कर रहे थे? पूर्ण आज़ादी, ये पूर्ण आज़ादी की बात कर रही थी कांग्रेस, लेकिन इनका क्या था कहना? औपनिवेशिक स्वराज की बात कर रहे थे, और जिसकी तिथि भी क्या थी? निश्चित नहीं थी। औपनिवेशिक स्वराज की कोई भी तिथि निश्चित नहीं थी, इसलिए कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। और इस औपनिवेशिक स्वराज की बात सुनकर के महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के विषय में एक व्यंग कहा, दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य में तिथि भुनाने वाला चेक। ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य में तिथि भुनाने वाला चेक। अब अगली बात है, को का मतलब होगा क्रिप्स मिशन को। ये जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इसका रीजन क्या था? अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकारना। ठीक है, मांग को क्या कर लेना? स्वीकार कर लेना। इसी के कारण किसने अस्वीकार कर दिया? क्रिप्स मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।